देखिए, टाउनशिप को लेकर तमाम जो ग्रामीण है, तमाम जो किसान है, इसको लेकर परेशान है। लगातार पुनपुन में इसकी विरोध चल रही है। तमाम जो किसान है बैठक कर रहे हैं लगातार। पंचा जमीन सरकार ले लेगी, क्या कुछ कहिएगा? हम बस जमीन ले लेगा तो हम खाएंगे का? थोड़ा बहुत जमीन है, देंगे कहाँ से भाई? नहीं दीजिएगा ना, तब किसान एकदम हार गया है कि अब टाउनशिप की जमीन नहीं देंगे हम। आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, टाउनशिप को लेकर तमाम जो ग्रामीण है, तमाम जो किसान है, इसको लेकर परेशान है। लगातार पुनपुन में इसकी विरोध चल रही है। तमाम जो किसान है बैठक कर रहे हैं लगातार पंचायतों में, प्रखंडों में इसकी बैठक चल रही है। जब से टाउनशिप को लेकर बिहार में ये जो मिशन आई है, उसको लेकर तमाम जो किसान है परेशान है। इस पे जमीन खरीद बिक्री पे भी लोग रोक लगी है। तमाम जो किसान उनसे बात करेंगे। अब आपका जमीन सरकार ले लेगी, क्या कुछ कहिएगा? हम बस जमीन ले लेगा तो हम खाएंगे का? आपकी जमीन पर टाउनशिप बनेगा, बड़का बड़का अपार्टमेंट बनेगा, पार्क बनेगा, मॉल बनेगा। हमको अपार्टमेंट से नहीं जरूरत है, हमरा जमीन से जरूरत है। हाँ, जमीन नहीं दीजिएगा? नहीं, हम जमीन नहीं देंगे। उसमें आपको 55% मिलेगा बना करके? नहीं, हमको 1% नहीं है, हमको वो सब पैसे जरूरत नहीं है। नहीं है ना, हमको नहीं जरूरत है। सब कुछ मिलेगा, मॉल मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा, स्कूल मिलेगा, सब कुछ व्यवस्था रहेगा उसमें। अरे वो सब है नखरबाजी। हाँ, सरकार के ये सब है, बिजनेसिया है। हाँ, बिजनेसिया है। हाँ, सरकार बिजनेसिया हो गया। सरकार तो बोल रही कि स्मार्ट गांव बनेगा, गांव चमकेगा। तो तेरी चमकते चमकते तो हम बुढ़ारी हो गया। अब का चमकेगा? नया नया मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं इस बार। तो तेरी अरे कोई सम्राट बने, आज तक हम लोग का नली गली सभी सधी नहीं है। अब सम्राट बनेगा या दुनिया बनेगा या चाहे मुखिया जी, हमने के नली गली अभी टपे में बन रहा है कि आज नली बनेगा, अब गांव बनेगा साथी नहीं बने। आप लोग मीटिंग किस लिए कर रहे हैं लगातार? तो लगातार मीटिंग तो यही ला कर रहे हैं कि बनावे। ऐसा बात ना है, मगर तब नली गली और सब कुछ जनता के दिखावेंगे तब ना हम जानेंगे। तो किसान को भाग चरचरा गया, अपार्टमेंट बनेगा, कॉलेज बनेगा, मेडिकल बनेगा, सड़क रहेगा, बिजली रहेगा। अब पेट में कहाँ जाएगा? अपार्टमेंट चाटेगा, चटनी निहारा। सरकार की फैसला ही आया है। सरकार फैसला अपन रखे, अपन घर है, हम लोग नहीं जोते देंगे खेत। दे दीजिएगा? नहीं जोते देंगे। क्या कुछ कहेगा? आपका जमीन सरकार ले रही है, उस पर टाउनशिप बना रही है। हमने के तो थोड़ा बहुत जमीन में है, देंगे कहाँ से भाई? नहीं दीजिएगा ना, किसान एकदम हार गया है कि अब टाउनशिप की जमीन नहीं देंगे हम। देंगे कहाँ से? हमने तो थोड़ा बहुत जमीन में भूमिहीन हो जाए। नहीं के देगा, बहुत बढ़िया स्मार्ट गांव खोज रहा है। हमने के जरूरत नहीं। देखिए, तमाम जो किसान है बोल रहे हैं कि हम टाउनशिप के लिए जमीन नहीं देंगे। इसके लेकर तमाम जो लोग हैं लगातार बैठक करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? अब आपकी जमीन सरकार ले रही है, उस पर टाउनशिप बनाएगी और गाँव को स्मार्ट बनाएगी। देखिए, गाँव को स्मार्ट बनाना तो अच्छी बात है, लेकिन इसका एरिया मतलब दायरा सीमित न होना चाहिए। क्योंकि किसान लोग खेती करके न अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और टाउन से विकसित कर दीजिएगा। पूरा प्रखंडे भर में टोटल पूरा जमीन खरीद बिक्री पे भी रोक लगी है। तो रोक लगा दीजिएगा साहब। तो इसका व्यवस्था पहले से की है। अब किसी के घर में बच्ची की शादी है, किसी का बच्चा बाहर पढ़ रहा है, किसान आदमी है, खेती से उतना इनकम नहीं है कि अपना बच्चा को उच्च शिक्षा दे सके, तो उसका पास तो एकमात्र उपाय था कि जो कृषि है, चलो 1 कट्ठा 2 कट्ठा अपना बेच करके बच्चा को पढ़ा देंगे, उसका भविष्य संवर जाएगा, हमारी बुढ़ारी संवर जाएगी। लेकिन अब अचानक बिना कोई पूर्व सूचना के अब पूरे प्रखंड लेवल पर एकदम 11 जिलों में रोक लगी है। मतलब एक छोटा सा उदाहरण दे रहे पुनपुन प्रखंड के हम लोग हैं। अब पुनपुन प्रखंड भर में जमीन पर खरीद बिक्री पर अचानक अब जो जमीन बेच दिए हैं किसान, उनको पैसा तो अब ब्रोकर या जो भी लिया है वो तो नहीं देगा। कहेगा कि भाई अब जमीन तो सरकार ले लेगी, तो फिर तो उनका शादी रुक जाएगा। ये रुक गया ढेर लोग का, क्योंकि समय हाजी पैसा नहीं दे पाए। बच्चा अब तो कुछ बच्चा लोग अभी तो फिलहाल में हुआ है फीस, अगर किसान अपने बच्चे का जहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है वहाँ नहीं जमा करेगा तो बच्चा रिटर्न बैक घर वापस आएगा। अरे भाई, आपको विकास करना है तो टाउनशिप में न कर करके एग्रीकल्चर के क्षेत्र में विकास कीजिए ना।
ताकि हर घर में, हर खेत में जाने के लिए, खंधा में जाने के लिए सड़क बनवा दीजिए, जहाँ गाड़ी ट्रैक्टर जाके आसानी से खेत को जोत कोड़ करे, वहाँ से फसल ला सके। और इस क्षेत्र में विकास कीजिए, नहीं तो जमीन तो समझ में आप लोग नहीं दीजिएगा। देखिए, जमीन देना अब पैसा इस तरह का बात रहेगा तो हम लोग किसान आदमी हैं। अब हमारे खेत में आप 55% दीजिएगा विकास करके, उसमें चारों तरफ रोड बना दे, उसमें खेती होगी क्या? नहीं होगी। तो जब खेती नहीं होगी तो हम खाएंगे क्या? चलिए, क्या कुछ कहिएगा? स्मार्ट गांव बनेगा, उसमें सारी फैसिलिटी रहेगी, पूरा गांव में आपके कॉलेज, मेडिकल, पार्क और पूरा व्यवस्था रहेगा, आपको 55% मिलेगा, उसमें से भागीदारी मिलेगा। 5% भागीदारी मिलेगा। जब हमारे पास कुल रकबा बचेगा तब ना। रकबा तो सारी सरकार ले रही है। और जो हम लोग यहाँ पुनपुन ब्लॉक में सिंचाई युक्त जमीन है, यहाँ किसान यहाँ के जमीन से उपजा कर ही अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करती है। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पर सिंचाई का साधन बढ़िया हो। मशीनरी एक से एक आया हुआ है किसानों के लिए, वो अनुदान पर दिया जाए ताकि किसानों का जैसे विकास हो। किसान तो विकास हुए करेगा ना, जब फ्लैट बनेगा तो उसमें फ्लैट तो आपको भी मिलेगा। फ्लैट में हम लोग जाके क्या करेंगे? हमको पेट भरना है ना। तो किसान जमीन अपने लिए थोड़े उपजाती है, राशन पानी यहाँ से अनाज पानी उपज कर बड़े बड़े टाउनों में जाती है। और यहाँ ये अगर चीज बंद हो जाएगा तो जो हम लोग खा रहे हैं 20 रुपए या 40 रुपए चावल गेहूँ, वो सीधे हो जाएगा 120 रुपए किलो। तो हम लोग क्या टाउनशिप में मकान खाएंगे 120 रुपए किलो? हमें हर हाल में कृषि की जमीन बचानी है, इसके लिए हम लोग तत्पर है। जमीन नहीं दीजिएगा, लगातार आप लोग मीटिंग कर रहे हैं। जमीन हम लोग नहीं देंगे, इसके लिए आंदोलन जितना करना पड़ेगा सारे ग्रामवासी किसान करेंगे। जी सर, तमाम जो ग्रामवासी किसान हैं वो आंदोलन करेंगे। किसानों की लगातार पुनपुन प्रखंड में बैठक चल रही है, तमाम जो किसान हैं जुड़े हुए। क्या कुछ कहिएगा सर? अब तो विकसित बिहार बनाना आ रहा है, विकसित गांव बना रही है सरकार, तब पर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं सरकार के प्रति। हम लोग का जमीन तो उपजाऊ है जी, उस पर टाउनशिप अगर सरकार बसाती है तो हम लोग खाएंगे क्या? और टाउनशिप बनाने से रहने वाला भी तो चाहिए। पूरा में मकाने बना दीजिए, रहने लोग कहाँ से आएगा? विदेश से। तो हम लोग विदेश के अधीन बिकने जा रहे हैं, टाउनशिप नहीं बनने जा रहा है। विदेशी लोग आके बसेंगे हमारे जमीन पर, वो लोग मोटा रकम सरकार को देगी। सरकार जमीन से पैसा वसूल के वो अपना दिखाना चाह रहा है बजट, और कुछ नहीं है। नहीं। तमाम जो किसान है बोल रहे हैं कि ये हम लोग को सरकार जमीन ले रही है, विदेशों को देगी। क्या कुछ कहेगा सर? इस तरीके से आप तमाम किसानों को जमीन लिया जा रहा है और गांव को स्मार्ट बनाया जा रहा है, विकसित बनाया जा रहा है। उस टाउनशिप में सारी फैसिलिटी से लेस होगी, हाईटेक स्मार्ट गांव बनेगा। सर, सबसे पहली बात हम ये बोलना चाहते हैं कि जहाँ पर एक टाउनशिप बसाने की बात सरकार कर रही है, हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या बंजर जमीन है, अनउपजाऊ जमीन है, वो बेकार जमीन है? यानी टाउनशिप बसाया कहाँ जाता है हमको समझ में नहीं आ रहा। क्या खेती है जमीन पर? ये सबसे उपजाऊ जमीन है, जहाँ पर किसान खेती करते हैं, उपज करते हैं, वहां से अपना जीवन यापन करते हैं। तो उनको भूमिहीन कर दीजिएगा तो कहाँ जाएगा जी? क्या उसका अल्टरनेटिव? एक तो पहले ही आप यहाँ से भर भर के जा रहे हैं, दूसरे जगह मजदूरी करने जा रहे हैं, तो क्या किसानों को मजदूरी करने के लिए भेजना चाहते हैं बाहर? हाँ, आप कहते हैं कि जमीन का रेट बढ़ा देंगे, 20 गुना बढ़ जाएगा। अरे यार 100 गुना बढ़ जाएगा, मान लिया आपकी बात, तो क्या बेच के खाना है हमको? हम खाएंगे कहाँ से? उसकी व्यवस्था हमको बताइए ना। क्या हमको बेच के खाना है? जमीन वो जो चारों तरफ हो जाएगा वो आप आवासीय कर दिया तो खेती कहाँ होगा? मतलब मूर्खों वाली बात। ये कौन सा तरीका है भाई? अरे आपको बढ़ाना है, उनकी आमदनी बढ़ानी है, उन किसानों की आमदनी, तो उनके विषय में कीजिए ना, विकसित बीज दीजिए, विकसित मशीनरी दीजिए, आप ऐसा डेवलपमेंट कीजिए कि उनके प्लॉट तक सारी मशीनरी चला जाए, उनको आसानी हो। वो चीज में आप कुछ नहीं, उसमें आप फिसड्डी हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। किसानों को तो फायदा हो रहा है ना। क्या फायदा हुई? तो हम 100% किसानों को जब बनेगा तो उनको दिया जाएगा। अगर किसान जमीन नहीं देते हैं तो उनको 4 गुना रेट दिया जाएगा। और उसके बाद उसका बेटा भीख मांगेगा रोड पे। सरकार के क्या आप जानना चाहते हैं अपने आसपास की बड़ी खबरें? बता दें, बहेरी में दिन दहाड़े गोली मारने की एक बड़ी घटना सामने आई। पिस्टन चलाते हुए सर सीधा निकलते रहा, गाड़ी स्टार्ट था। कि इस बार का बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं गैस के कोनो उपाय है, हमें ना जेबे न करे छथिन, घर वाला सब बैठल छथिन घर के लके। राजनीति, अपराध और लोकल अपडेट
हर स्थानीय समस्या के लिए जुड़े रहिए बिहार मिथिला न्यूज के साथ। हर खबर आपके लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अभी।